नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमी में ट्रेडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आज जानने वाले हैं पूरे विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जीडीपी और सरकारी नीतियाँ। ये सभी फैक्टर मिलाकर बाजार की दिशा और व्यापार के अवसर को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का व्यापार पर क्या असर होता है। पहला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो कर्ज लेना भी महंगा हो जाता है। इससे कंपनी के पास खर्च और निवेश के लिए कम पैसे होते हैं। इससे स्टॉक पर नेगेटिव असर पड़ता है क्योंकि कंपनियों की ग्रोथ धीमा हो जाती है। इंटरेस्ट रेट का घटना। अगर ब्याज दरें कम होती है तो और लोग आसानी से लोन ले सकते हैं, जिससे बाजार में पैसा बढ़ता है और व्यापार में तेजी आने की संभावना होती है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और लोग आसानी से कोई भी सामान को खरीद नहीं पाते हैं। कंपनियों के उत्पादों की मांग कम हो जाती है, जिससे उनका मुनाफा घट सकता है और शेयरों की कीमतों पर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है तो यह एक स्थिर और स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत होता है। इससे व्यापारियों को शेयर बाजार में निवेश करने का भरोसा मिलता है। तीसरा है बेरोजगारी दर यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी का बढ़ना। अगर बाजार बढ़ती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, जिससे बाजार में मांग कम हो जाती है। इससे व्यापार और कंपनियों के शेयरों की कीमत पर बुरा असर पड़ता है। बेरोजगारी का कम होना। अगर बेरोजगारी दर कम होता है तो लोगों के पास पैसे होते हैं और वो खर्च करते हैं। इससे व्यापार में तेजी आती है और शेयर बाजार में पॉजिटिव माहौल रहता है। चौथा है जीडीपी और आर्थिक ग्रोथ। जीडीपी का बढ़ना यानी कि जीडीपी देश की आर्थिक सेहत को बनाए रखता है। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में तेजी आएगी। इससे ट्रेडर्स को लगता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वे शेयर बाजार में निवेश करते हैं। जीडीपी का घटना। अगर जीडीपी गिरता है तो इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में कमी है। इससे बाजार में मंदी का माहौल बन सकता है और ट्रेडर्स सतर्क रहते हैं या कम निवेश करते हैं। पांचवा है सरकार की नीतियां यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। सेंट्रल बैंक द्वारा उठाए गए ब्याज दरों और पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि रेपो रेट में बदलाव, यह सीधे बाजार में निवेश के अवसरों को प्रभावित करता है। फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकीय नीति, टैक्स, सरकारी खर्च और अन्य नीतियों का असर। अगर सरकार खर्च बढ़ाती है या टैक्स में छूट देती है तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है और ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है। छठा है वैश्विक आर्थिक स्थिति यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। एक देश की इकोनॉमी सिर्फ घरेलू हालात पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि ग्लोबल घटनाओं पर भी निर्भर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका या चीन में मंदी आती है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट पर भी निर्भर करती है। सातवां है बाजार सेंटिमेंट और विश्वास यानी कि मार्केट सेंटिमेंट एंड कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव सेंटिमेंट। अगर निवेशकों को इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद दिखती है तो बाजार में निवेश का रुझान बढ़ जाता है और शेयरों की कीमत भी बढ़ जाती है। नेगेटिव सेंटिमेंट। अगर निवेशक मानते हैं कि इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है तो वे अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिलता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।